देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई। यहाँ पर दिया हुआ एक दंड आलेख बनाना आपको, जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरह दंड आलेख बनाना है। आप मतलब क्वेश्चन में नीचे में दिया हो आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। सबसे पहले दंड आलेख बना लेते हैं। दंड आलेख बनाना काफी आसान है। देखिए आपको थोड़ा ध्यान से बनाना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिया हुआ, तो लगभग हम लोग कितना का अंतर जा रहा है, 10 10 का अंतर जा रहा है, लगभग 10 10 का ही अंतर जा रहा है। तो आपको भी 10 10 का अंतर ले लेना है। 10 10 का 5 5 का भी अंतर ले सकते हो, लेकिन 5 5 का लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 10 10 का ही अंतर हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर एक तरफ क्या कर लेंगे, देखिए जो एग्जैक्ट मतलब क्या यहाँ पर 5वीं छठी उसको नीचे दे देते हैं, और जो मान बदल रहा है तो उसको हम लोग ऊपर में लिख देते हैं। यहाँ देखिए कितना, तो 10 से ही शुरू करना पड़ेगा। तो हम लोग 10 से कहाँ तक जा सकते हैं, तो 10 से 10 यहाँ पर 10 से शुरू करेंगे तो 14 खांच यहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि 135 है सबसे ज़्यादा, तो 140 तक जाएगा। तो लिख देंगे ऐसे, यहाँ पर जाएंगे और ये लाइन ऐसे खींच देंगे। आप देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट 1 2 3 4 5 5 गए। तो यहाँ पर हम लोग शुरू कर लेते हैं 10, उसके बाद 20, थोड़ा छोटा लिखना है, 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 ऐसे आया। देखिए मैं एक बार अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। देखिए 10 10 का अंतर लिए हम लोग ऐसे बना लिए। अब 5 आया है, देखिए सबसे पहले 5 भी है लिखा, वो लिख देंगे यहाँ पर 5वीं 5वीं छठी 7वीं, थोड़ा छोटा लिखना है, 7वीं 8वीं 9वीं। यहाँ पर 9वीं तक, 9वीं और 10वीं तक 6 दिया, 1 2 3 4 5 6, कोई बात नहीं हम लोग 10वीं भी कर लेते हैं, उसी में आ जाएगा अंतर में। 10वीं हुआ, ये कितना आ जाएगा 9वीं 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 हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग को जो मतलब बनाना है, थोड़ा सा मैं क्या ट्राइपॉड ऊपर कर दे रहा हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर दिखाई भी देगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हाँ अब देखिए पूरा यहाँ पर फोकस भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में वही दंड आलेख बना लेंगे। अब दंड आलेख अभी देखिए आधा बनाए। सबसे पहले क्या किया, इधर की है विद्यार्थियों की संख्या, तो हम लोग लिख लेंगे विद्यार्थियों की संख्या, उसके बाद कक्षा, ये कक्षा का नाम लिखें तो कक्षा ऐसे लिख लेंगे, समझ गए। अब देखिए हम लोग ऐसे क्या क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए 100, यहाँ पर 5वीं में कितना है 135, तो 135 देखिए 130 और यहाँ पर 135 तो नहीं आएगा बीच में, तो 135 और यहाँ पर 20 तक आ गया, तो 135 यहाँ तक जाएंगे, और इसे थोड़ा सा आपको स्केल रख के उसके बाद खींचना है। ऐसे कर देंगे तो ये कितना आ गया 135, ऊपर में लिख देंगे 135, समझ गए। और ऐसे ऐसे आपको थोड़ा सा बना देना ताकि देखने में सुंदर लगे, ऐसे कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा ये सावधानी से बनाने वाला चीज है। उसके बाद देखिए 120 है, छठी में कितना 120, तो 120 तक जाना है, ऐसे ऐसे जाना है और यहाँ तक जाना है, और ऐसे लाइन खींच देना है, तो इससे डायग्राम तैयार हो जाएगा 120 का। तो आपको ऐसे बना देना है, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना दोगे। अभी देखिए थोड़ा सा दुर्गा पूजा चल रही है, तो उसमें आपको शोरगुल सुनाई दे सकता है थोड़ा बहुत, तो आपको इग्नोर करना है और आपको पढ़ाई पे ध्यान रखना है। यहाँ देखिए 7वीं में कितना है 95, तो 95 देखिए 100 और 100 मतलब 90 और 100 के बीच में 95 आ जाएगा। यहाँ पर 5 5 10 का अंतर है, तो आधा कर देंगे तो 5 आ जाएगा, समझ गए। ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना होगा। हाँ ऐसे आ गया 7वीं, ऊपर में 95 लिख देना है, ताकि देखिए ऐसे ये सब बनाना था ग्राफ कॉपी में, लेकिन अब क्या कीजिएगा ग्राफ कॉपी नहीं है तो ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। 7वीं में देखिए 7वीं में देखिए कितना है, ग्राफ कॉपी में बनाओगे ना तो और अच्छे हो जाएगा। 7वीं हो गया, 8वीं में है 100, तो 8वीं में है 100, ऐसे ले जाएंगे और थोड़ा सा ये 95 से ऊपर कर देंगे तो ये बन जाएगा 100, ऐसे कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 ऐसे आ गया, ऐसे लिख देंगे। 8वीं में कितना आया 100, भैया 100 आ गया। आगे देखिए 9वीं में कितना है 90, तो 95 से थोड़ा सा नीचे जाएगा, 90 इसके करीब है, तो ऐसे लिख देंगे 90। पहले ऐसे बना लेंगे, अब बनाने के बाद अब क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, तो ऐसे 90 बना दिए, ऐसे आ गया 90। अब देखिए 10वीं में कितना दिया हो 80, तो 80 यहाँ तक जाना है, ऐसे जाना है और ऐसे ये आ जाएगा, तो 80 आ गया। ये छोटा बड़ा से इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ऊपर में जो है उसको एग्जैक्ट रखना है, ये मोटा छोटा पतला से उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए हम लोग यहाँ पर है कि क्या बना लिए, दंड आलेख बना लिए, दंड आलेख बना लिए। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो 3 का ए नंबर देखिए, 3 का 1 नंबर, 3 का 1 नंबर में देखिए, तो ए नंबर है दिया हुआ, एक नहीं ए दिया हुआ। कह रहा आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो स्केल कितना, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 10 10 का अंतर, ऐसे लिखेंगे 10 10 का अंतर, यानी हम लोग चुने हैं। हाँ देखिए यहाँ पर क्यों 10 20 30 40 50 10 10 का ही अंतर है, तो ऐसे हम लोग चुन लेंगे, समझ गए।
उसके बाद देखिए अब मैं छोटा कर दे रहा हूँ और यहाँ पर क्वेश्चन है तो आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए करा कि आप निम्नलिखित बी नंबर में, बी का 1 नंबर आप करेंगे, बी का 1 नंबर, ये ए नंबर था पूरा। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। करा कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम और किस कक्षा में न्यूनतम। तो अधिकतम और न्यूनतम का अंतर आपको निकालना। अधिकतम मतलब जो सबसे बड़ा होगा, अधिकतम हुआ, और न्यूनतम देखिए कितना है, न्यूनतम तो हम लोग इससे बना सकते हैं आप, या इससे भी बना सकते हो। तो अधिकतम देखिए कितना है, 135 है, तो लिख देंगे अधिकतम है 5b का, और न्यूनतम देखिए कितना का हो जाएगा, तो न्यूनतम है 80 है, 10b, तो ऐसे लिख देंगे 10b, ठीक है। ऐसे बना दिए, हो गया। और उसके बाद देखिए 1 नंबर हो गया। अब देखिए 2 नंबर में, 2 नंबर में देखिए कक्षा 6 में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो हम लोग लिख देंगे कक्षा 6, अनुपात का साइन ऐसे देना है। आपको ये सब पढ़ चुके हैं, कक्षा 6 ये में पढ़ चुके हैं आप, 6 उसके बाद 8, तो 6 8 का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 6 में कितना दिया हुआ है विद्यार्थी, कक्षा 6 में दिया हुआ है 120, तो 120 लिख देंगे। अनुपात का साइन, अनुपात मतलब क्या, भाग। कक्षा 8 में कितना दिया हुआ, तो कक्षा 8 में दिया हुआ 120 दिया हुआ, सॉरी यहाँ पर कक्षा 8 में 100 दिया हुआ, 100। अब देखिए जैसे मान लीजिए 2:4 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/4, तो एकम 2, 2 दूना 4, तो कितना है 1/2। तो ऐसे हम लोग 0 0 ऐसे काट सकते हैं। और 2 छके 12, 2 पचे 10, तो कितना आ जाएगा 6:5, यही आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे 120/100 कर दोगे, 0 0 कट जाएगा, 2 छक 12, 2 पचे 10, तो 6/5, 6 को आप 5, 6/5, 6 मतलब 6:5 लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर बी का 1 और 2 ऐसे सॉल्व कर देना। बस क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे जो बारंबारता है दंड आलेख है, इसको बनाना है। दंड आलेख बनाने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर देना।